अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप जातिवाद से क्या समझते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? या फिर ये इतनी सारी जातियां, इतने सारे मतभेद, ये क्यों? कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये जातिवाद क्या है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाति के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, और आज के इस प्रेजेंट ज़माने में क्या जातिवाद से ऊपर हम उठ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको क्लियर हो जाएगा कि अब का जो ये प्रेजेंट ज़माना है और बीता ये कहाँ से आया और अभी के प्रेजेंट के ज़माने में हम कैसे इसको लेकर चल सकते हैं। इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जातियाँ समाज को एक अच्छा व्यवस्था देने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए ये जातियाँ बनाई गई थी। लेकिन उस वक्त ना जात बोलकर कुछ नहीं था, बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करेंगे, जो धर्म को लेकर चलेंगे, जो नॉलेज है वो समाज में देंगे, वही क्षत्रिय अपनी देश अपने राज्य की रक्षा करेंगे। वैश्य पूरा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है या फिर इन सब का जो एक व्यवस्था होता है ना, जो आर्थिक व्यवस्था, उसको देखेंगे। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। ये इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए, कुछ भी ना इक्वल नहीं होता है। हर चीज़ में छोटा बड़ा है ही। आप चाह कर भी, जैसे कि छोटे पौधों का जैसे इम्पोर्टेंस है, वैसे बड़े पेड़ों का भी इम्पोर्टेंट है। हर किसी का अपने अपने में एक इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हमारी ये हाथ की 5 उंगलियां बिल्कुल एक भी समान नहीं है। अब अगर हम बोले कि ये छोटी उंगलियां, इसको निकाल दो, तो क्या आपका मुट्ठी बनेगा? क्या आप इस हाथ से कुछ भी काम कर पाओगे? एक उंगली भी अगर काट दी जाए। तो समाज में ये सारी जो वर्ण या जातियां जो हुई, ये सब समाज को संतुलित करने के लिए वर्ण बनाए गए। जैसे देखिएगा, हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? कि हमें सारी चीज़ें समय पर मिल जाए, है ना। हम किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपनी मंदिर को ऑर्गेनाइज करते हैं, बेडरूम है, हॉल हो या फिर हमारा अलमीरा हो, कुछ भी। उसी तरह से ये एक समाज को, एक सोसाइटी को व्यवस्थित करने के लिए ये वर्ण बनाए गए थे। कि वर्ण जो बांटे गए थे वो उनके गुण और उनके कर्मों के अनुसार बांटे गए थे। अफसोस की बात कि ईश्वर ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और ये सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए कि अगर वो व्यवस्था चलती आती सत्ययुग से द्वापर, त्रेता या कलयुग तक, तो आज का हमारा समाज कितना सुंदर होता। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लोगों ने, और लोगों क्या बोले, ब्राह्मणों ने ही क्या किए कि काम को बांटे। मतलब ईश्वर ने एक व्यवस्था की, अब ब्राह्मण ईश्वर के ऊपर जाकर उस काम को और बांट दिए। तो इस तरह से ना अपने अपने कामों के अनुसार जातियां बांट ली गई। मतलब आप समझ रहे हो जातियां कैसे बटी। मतलब उस वक्त एक व्यवस्था किया गया था गुण और कर्म के अनुसार, और इसके बाद एक जातियां बटी उनके कामों के अनुसार, है ना। जातियां जो विभक्त की गई एक समय में ब्राह्मणों के द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा, गुण और कर्मों का ना देखकर बल्कि सिर्फ काम के वे में उनको डिवाइड किया गया। तो क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको कि चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से जातिवाद मेरी इस वीडियो से, या फिर मेरे जैसे ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इस तरह की बातों को रखते हैं। हाँ, हालांकि बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन चेंज कुछ और कारण से हुआ है, जो मैं किसी अन्य वीडियो में इसको मैं उठाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल है कि मुझे इस वीडियो में मेरा इंटेंशन क्या था इसको लाने का। इंटेंशन ये था कि मैं जाति को समझा पाऊँ, जातिवाद को मैं समझा पाऊँ। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि इसका इतिहास क्या था, जो आप, आई होप इस यहाँ तक आप समझ पाए हो। अब मैं जो कहना वाली हूँ, जो मेरी इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, तो मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चाहें ना, चाह कर भी हम जो एक बोलते हैं ना कि एक निकल रहा है ना कि हम सब भारतीय, हिंदू सनातनी, तो भी हिंदू सनातनी तो भी होंगे ना। तो हो सकता है 100 में 1% इसको लेकर चले, लेकिन अभी भी लोग सरनेम के अनुसार ही चलते हैं और सरनेम के अनुसार ही चलेंगे और जज किया जाएगा। तो मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि अगर हमें समझ में आ रहा है कि जातिवाद एक्चुअली में क्या है, तो मैं बस यही चाहूँगी कि किसी के कामों के अनुसार किसी को बांटा ना जाए, बल्कि उसके कर्म और गुण को देखा जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, अब सरनेम हटाना नामुमकिन है।
आप अगर चाहोगे कि हम सब कोई धर्म कोई जाति नहीं है, सब हम एक है, वो भी होना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप किसी भी जाति से किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बट आप अपनी जाति अपने धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी अन्य की जाति अन्य के धर्म को भी आप नीचा मत दिखाओ। आप जो अपनी जाति धर्म के लिए जो सम्मान चाहते हो, वो आप दूसरे की जाति और धर्म के लिए भी वही सम्मान करो। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी जाति का हो, हम वो नहीं देखेंगे वो किस जाति का है, हम उसके गुणों को देखेंगे, हम उसके कर्म को देखेंगे और उसको उसी अनुसार प्रेम करेंगे कि हम इंसान, वो भी इंसान, हम इस देश में रहते हैं, हमें इस देश की नागरिकता मिली है, दैट मीन्स हम सब एक है, हम सब एक हैं, सब एक दूसरे को सम्मान करो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाति को मत देखो, किस धर्म का है कोई मत देखो, उसके गुण को देखो, उसके कर्मों को देखो, उसके आचार विचार को देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसकी पॉजिटिविटी को देखो, उसकी सेट ऑफ माइंड को देखो, उसकी थॉट को देखो, है ना। ये सब देखकर आज की जनरेशन को मैं तो यही कहूँगी कि आप ये देखकर आगे बढ़ो। इस जातिवाद से आप ऊपर उठकर, एकमात्र हम इसी वे में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम सबको इस वे में देखें। जैसे मान लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं क्या हमेशा ब्राह्मण को पिक करूँगी? नहीं, मैं अगर देखूँगी तो कोई है जिसको समाज में एक सरनेम देकर एक जाति एक नीचा दिखा दिया जाता है, और वो देखूंगी कि वो बहुत अच्छा इतने अच्छे से बातें कर रहा है, बेटा बोलकर संबोधित कर रहा है, इतने अच्छे से ज्ञान दे रहा है, मेरे लिए तो वो फैमिली मेंबर जो सामने तो बहुत प्यार दिखाती है लेकिन पीछे में जाकर बहुत हीनता के साथ देखती है, उससे तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूँगी। मैं ऐसे लेके चलती हूँ। हाँ, मैं अपने धर्म, मैं अपनी जाति को मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे इस जाति इस धर्म में मुझे जन्म मिला है, ये गर्व की बात है, मैं इनको सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं बाकी जो जातियाँ हैं उनको भी मैं सम्मानित नहीं करती हूँ, मैं उनको भी उसी सम्मान के तौर पे देखती हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं किसी को उनकी सरनेम से नीचा नहीं देखती हूँ। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन यही है क्योंकि आज के यूथ के और आज की जनरेशन के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी हम ना इस जाति के नाम पर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखो हमारी ये जातियाँ, आपको अगर बोला जाए कि भाई आपका जूता फट गया है, आप सिल लोगे? आप खुद से नहीं सिल पाओगे। अगर कहा जाए कि आप शमशान में लेकर जा रहे हो और आपको बोला जाए भाई आप आपकी फैमिली है ना, आप अपनी फैमिली को खुद ही दाह कर लो, कर पाओगे? आप बताओ, नहीं कर पाओगे। आप देश की रक्षा, आपको अगर बोला जाए कि भाई सब मिलिट्री ट्रेनिंग लो, सब अपनी अपनी रक्षा करो, क्योंकि देश तो सबका है, क्यों आर्मी ही अब हमारे देश की रक्षा करेगा? आप कर पाओगे? यार बिना किसी के हेल्प के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और ये सब हमारे जीवन में हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी वे में, ये सब हमारे के हेल्पर के वे में है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों हम उन्हें हीनता से देखते हैं? क्यों हम उनके थाली में खाना खाने से, उनके घर का पानी पीने से भी हम कतराते हैं, जबकि वो सब हिंदू सनातन से ही आते हैं? क्यों? अगर हिंदुत्व को लेकर चलना है, सनातन को लेकर चलना है ना, तो हम सब को इस जातिवाद से ऊपर उठना है। जो ईश्वर ने व्यवस्था किए थे शुरू में, जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, उस व्यवस्था को लेकर चलना है। यानी कर्म और गुण को हमें आगे रखना है, ना कि जाति को, ना कि सरनेम को। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। इससे रिलेटेड और भी कई बातें हैं। ऐसा लगता है कि आपको कुछ छूट गया है, या आपको कुछ और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।